कि आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात की तफ्तीश का ये मामला है। लाहौर में दर्ज 2 मुकदमात की तफ्तीश आर्मी एक्ट के तहत चलाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक जिना हाउस और गुलबर्ग अस्करी टावर पर मुकदमात की तफ्तीश आर्मी एक्ट के तहत होगी, जबकि दोनों मुकदमात में इमरान खान नामजद हैं। मजीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, आर्मी तनसीबात पर हमले के बाद आर्मी एक्ट के तहत इनकी तफ्तीश पर काम जो है वो शुरू कर दिया गया है और लाहौर में दर्ज 2 मुकदमा की तफ्तीश जराये के मुताबिक आर्मी एक्ट के तहत जो है वो चलाई जाएगी। मुकदमा नंबर 96/23 जना उसमें जलाओ गिराव करने जो कि थाना सर्वर रोड में दर्ज है, और मुकदमा नंबर 1227/23 जो कि थाना गुलबर्ग में दर्ज है। गुलबर्ग अस्सी टावर में जलाओ गिराव करने और तोड़ फोड़ करने की तफ्तीश आर्मी एक्ट के तहत जो है वो आर्मी एक्ट के तहत होगी। दोनों मुकदमात में इमरान खान नामजद हैं। मुकदमा में पीटीआई के रहनुमा एजाज चौधरी, हमाद अजहर, उमर सरफराज चीमा, शाबाब कुरैशी, मराज सईद, असद उमर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, यास्मीन और इसके अलावा 50 से ज़्यादा नामजद मुलजमान हैं और दीगर जो हैं वो नामालूम मुलजमान हैं। दोनों मुकदमात में दहशतगर्दी समेत दीगर 19 जो है वो संगीन दफात जो है वो दर्ज है। मुकदमात में गद्दारी की जो है वो दफात और पाक आर्मी के खिलाफ फंदारों की दफात भी शामिल है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस इन दोनों मुकदमात के तमाम मुलजमान जो कि इन्वेस्टिगेशन में पकड़े हुए हैं पाक आर्मी के हवाले करेगी। पाक आर्मी के अफसरान मुकदमात की तफ्तीश करेंगे और आर्मी एक्ट के तहत इन मुलजमान को जो है वो सजाएं दी जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गर्मी से निढाल लाहौरियों के लिए खुशखबरी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ में लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश की पेशगोई कर दी है। PDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। 17 और 18 मई के दौरान लाहौर और पंजाब के अक्सर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन। जी बिल्कुल, गर्मी से परेशान और निढाल शहरियों के लिए एक खुशखबरी है कि महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ में लाहौर समेत पंजाब के अक्सर शहरों में बारिश और तेज़ आंधी की पेशगोई कर दी है, जबकि PDM ने भी इस हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है आज बलाई इलाकों में आज रात से मुल्क में दाखिल होना शुरू हो जाएगा, जो 18 मई तक मुल्क में ही मौजूद रहेगा, जबकि 17 और 18 मई को लाहौर समेत पंजाब के अक्सर इलाकों में तेज़ आंधी और बारिश का इम्कान है, जबकि बाज़ इलाकों में यालाबारी भी मुतवक्को है। देखा जाए तो जो आज इन दिनों में चूँकि मुल्क के अक्सर इलाकों में कटाई का मौसम में गंदम की कटाई जारी है, तो किसानों को चाहिए कि वो मौसमी पेशगोई को मद्देनज़र रखते हुए अपने तमाम तार मामला को तरजीह दें और उसके मुताबिक उन्हें तरतीब दें। इसी तरह जो शहरी हैं उन्हें भी चाहिए कि बारिश और तेज़ हवाओं की जब चलें तो उन्हें चाहिए कि वो तेज़ मकामात पर रहने को तरजीह दें। इसी तरह जो मुसाफिर और सयाह हज़रात हैं उन्हें भी चाहिए कि वो इन दिनों में बारिश के दिनों में और तेज़ बारिश के मौका पर जो है सफ़र से इजतनाब करना चाहिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 25 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा, जबकि हवा में नमी का तनासब 29% और इसी तरह जो आज हवा की रफ्तार है इस वक्त 9 किलोमीटर फ़ी घंटा और जो हद निगाह है वो इस वक्त कुछ 16 किलोमीटर तक है। जी ठीक है यासिन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि 9 मई के यौम सयाह को 7 रोज़ गुजर चुके हैं। शरपसंद अनासर ने जिना हाउस को भी नजर आतिश कर दिया था। लाहौर कैंट में गुंडागर्दी और तखरीब कारी के नतीजे में जलाओ गए जिना हाउस और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के दफ्तर को अवाम और सिविल सोसाइटी को इजहार यकजहती का मौका देने के लिए भरपूर इसरार पर खोल दिया गया है। तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब। जी बिल्कुल, 9 मई के वाक़ये को आज 7 रोज़ गुजर चुके हैं और जिस तरीके से शरपसंद अनासिर ने सरकारी फौजी और प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुंचाया जलाओ घराव करके, उसकी मिसाल माजी में कहीं नहीं मिलती। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलमरूफ जिना हाउस में और यहाँ पे जिस तरीके से शरपसंद अनासिर ने जलाओ घराव किया वो तो आप सब जानते हैं, और उसके बाद अब यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और यह बिल्डिंग जो है वो किस तरह के मनाजिर पेश कर रही है, आइए मेरे साथ
वो आपको दिखाते हैं। बिल्कुल अगर आप सामने माल रोड जानिब से कोर कमांडर हाउस में दाखिल होते हैं तो इस गेट से आप दाखिल होते हुए यहाँ पे पहुँचते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ लॉन हैं चहल पहल के लिए, और उसके बाद एक कंस्ट्रक्टेड एरिया है जिना हाउस का, जो कि बानी पाकिस्तान की रिहाइश गाह भी थी और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिना के यहाँ पे मुख्तलिफ अशिया भी मौजूद थी, जिसमें उनका पियानो मौजूद था, उनके पासपोर्ट की कॉपी मौजूद थी और उनका फर्नीचर मौजूद था, जिसको शरपसंद अनासर ने आग जलाकर खाकस्तर कर दी और मुल्क के असासों को बुरे तरीके से नुकसान पहुँचाया। इस वक्त यहाँ के मनाजिर आप देख सकते हैं कि किस बुरे तरीके से शरपसंद अनासर ने यहाँ पे तोड़ फोड़ की और जलाओ घराव किया कि बिल्डिंग जो है वो अभी भी आप देख सकते हैं किस तरीके से खस्ता हाल हो चुकी है। अभी भी फोरेंसिक टीमें यहाँ पे मौजूद हैं जो कि फोरेंसिक कर रही हैं यहाँ पे और मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। इस नापाक काम के अंदर जो लोग मुलविस थे उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा सके। हम आगे की जानिब बढ़ते हैं और यहाँ के मनाजिर आपको दिखाते हैं कि मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ जो हैं उनके यहाँ पे आने का सिलसिला जारी है ताकि वो पाक फ़ौज के साथ और इस पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती कर सकें और इस जो नापाक काम यहाँ पे पेश आया और मुल्क के असासों को नुकसान पहुँचाया गया, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद किया जा सके। ये फ्रंट के मनाजिर हैं जिना हाउस के, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर चीज़ जलकर खाकस्तर हो चुकी है। बुरे तरीके से यहाँ पे आग जलाएगी, घर के छोटे से सामान से लेके बड़ा सामान तक जलकर खाकस्तर हो चुका है। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का अफसोस देखने को मिलता है, सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान के असासों का वो पानी है। पाकिस्तान से मुतल्लिक चीज़ें थी, उनकी अशिया थी, उनका कीमती पियानो था, उनके पासपोर्ट की कॉपी थी और उनके ज़ेरे इस्तेमाल फर्नीचर था जो कि यादगार के तौर पे यहाँ पे रखा गया था। यकीनी तौर पे इस वक्त जो है लॉ एंड आर्डर कायम करने वाली फोर्सेस पाकिस्तान की वो काम कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द इन शरपसंद अनासर को गिरफ़्तार किया जा सके और फिर से ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश ना आए। लेकिन यहाँ के मनाजिर आप देख सकते हैं कि सामने आप देख सकते हैं कि फोरेंसिक टीमें जो हैं वो अपना काम जारी रखे हुए, अपनी कार्रवाई को जारी रखे हुए और मुख्तलिफ शवाहिद यहाँ से छोटे से बड़े शवाहिद तक इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर इनको आसानी हो और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंसी के साथ कर सकें। डू नॉट क्रॉस का जो यहाँ पे टैग और पट्टी यहाँ पे लगी हुई है और यकीनी तौर पे यहाँ से अंदर आम शहरी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही ताकि फोरेंसिक टीमें अपना सुकून से काम जारी रख सकें। ये बेशकीमती वो बिल्डिंग थी कि यहाँ पे जब यहाँ पे आने और इसको देखने की ख्वाहिश हर इंसान की रहती थी। कीमती फनूस यहाँ पे लगे हुए थे जो कि जलकर खाकस्तर हो गए हैं। और अगर आप सिर्फ जिना हाउस ही की बात कर लेते हैं तो इस जिना हाउस को ही जो है वो करोड़ रुपए या यूँ कह लीजिए अरबों रुपए या इसकी कोई कीमत नहीं होगी, क्योंकि बानी पाकिस्तान की ये जगह थी, उनकी रिहाइशगाह थी और मुल्क का एक कीमती असासा था, इसको बुरे तरीके से नुकसान पहुँचाया गया। तो आपको बताऊँ कि यकीनी तौर पर ये सारे मनाजिर देख के दिल तो इंसान का दुखता है कि मुल्क के कीमती असासे का किस बुरे तरीके से नुकसान हुआ और मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे आ रही हैं और देख रही हैं, इज़हार यकजहती कर रही हैं। और आपको बताता चलूँ कि पाक फ़ौज की जानिब से भी सुबह 11 बजे से 2 बजे तक और शाम 4 बजे से 6 बजे तक जिना हाउस को खुला रखा गया है ताकि आम शहरी भी आएँ और वो भी देख सकें कि किस तरीके से शरपसंद अनासर ने सियासी सरगर्मी की आड़ में मुल्क को इतना भारी नुकसान पहुँचाया है और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई यकीनी तौर पे होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। दहशतगर्दी अदालत में जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ का मुकदमा। अदालत ने MS सर्विसेज अस्पताल को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर पेश होने की हिदायत। अदालत ने कार्रवाई 18 मई तक मुलतवी कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ का मुकदमा है। अदालत ने MS सर्विसेज अस्पताल को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर पेश होने की हिदायत की है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ ताहाल आवाम तक न पहुंच सका। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ताहाल किरायों में कमी न की जा सकी। मुसाफिरों से पुराने किराए वसूल किए जाने लगे हैं। हुकूमत की जानिब से रिलीफ के बाद भी किराए जूं के तूं हैं। मज़ीद जानते हैं शबीर हैदर से। जी शबीर। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ ताहाल आवाम तक नहीं पहुंच सका। पब्लिक ट्रांसपोर्टर की जानिब से ताहाल किरायों में कमी नहीं की गई।
और इसमें अगर बात की जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जाने से ताल नए किराएनामे का भी फैसला नहीं किया जा सका और मुसाफिरों से पुराने किराए वसूल किए जा रहे हैं। और इसमें अगर बात की जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्टर की जानिब से 30 रुपए इजाफे के बाद 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक इजाफा किया जाता था किरायों में, और आज जो है उसका हाल किरायों में कमी का फैसला नहीं किया गया, क्योंकि अगर 30 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई तो कम अज कम 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक जो है किरायों में भी कमी जो है वो की जानी है। तो इस हवाले से अभी तक ऐसा कोई फैसला सामने नहीं आया। और लाहौर से रावलपिंडी की अगर बात की जाए तो 2550 रुपए और लाहौर से पेशावर का किराया 3200 रुपए, और जबकि फैसलाबाद का 1180 रुपए, लाहौर से सरगोदा का 1250 रुपए, सियालकोट का 1000 रुपए और लाहौर से बहावलपुर का किराया जो है वो 2500 रुपए, मुल्तान का 2190 रुपए और लाहौर से तोता का जो किराया है वो 2500 रुपए और लाहौर से कराची का किराया 7300 और हैदराबाद का 7200, जबकि लाहौर से मरी का किराया 2900 रुपए वसूल किया जा रहा है। इस हवाले से जो मुसाफिर है उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से रिलीफ के दिया गया और उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स जो है वो अभी तक रिलीफ देने में नाकाम है और उनकी जानिब से अभी तक जो है गरीब आदमी के लिए कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया। और इसके साथ साथ हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए कि गरीब आदमी इतने ज्यादा पैसे कैसे दे सकता है, और ये हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर अमल दरामद करवाए कि किरायों में कमी को यकीनी बनाया जाता है कि रिलीफ जो है वो आम आदमी तक पहुंच सके। और इसके साथ ट्रांसपोर्टर का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में शबीर, बहुत शुक्रिया आपका। अमीन पार्क का इलाका मसाइल की आमाजगाह बन गया। टूटी सड़कें, खराब सीवरेज सिस्टम और जगह जगह गड्ढे शहरियों के लिए दर्दसर बन गए। इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। मुबीन, कहिएगा कहाँ है जो इंतजामिया है इस पर नजर सानी क्यों नहीं कर रही? अमीन पार्क का इलाका मसाइल की जो आमाजगाह बना हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से है कि हम अमीन पार्क के इलाके के अंदर ही मौजूद है और यहाँ पर सूरत इतनी खस्ता है कि मेन रोड है और रोड पर जगह जगह पर गड्ढे मौजूद हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि जो निकासी आप का सिस्टम है, जो सीवरेज सिस्टम है, बिल्कुल सिफर है। जब बारिश होती है, हल्की सी भी बारिश हो जाए पूरा इलाका जो है कीचड़ है उसका ढेर बन जाता है, तालाब का मंजर पेश करना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। इंतजामिया जो है बिल्कुल इस बात से कदा ताल्लुक हुई हुई इंतजामिया का कोई बंदा यहाँ पर नहीं आ रहा। पिछले 6 महीने से तकरीबन जो है रोड बनाने की घर से जो है सड़क को खड़ा तो गया, लेकिन अभी तक सड़क बनाई नहीं गई। अहले इलाका से बात करते हैं, यही अपनी ज़बानी बताएंगे आपको क्या सूरत हाल है और कब से ये मसाइल है आपको यहाँ पर। जी पहले तो गल है मेहरबानी करते हैं लाहौर न्यूज़ वालों की कि ਜਿਹੜੇ आके साढ़े को आए आ। बाकी सानू 2 साल 3 हो गए आ रोड इसी तरह 3-4 साल का ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਬੜੇ तंग है रोड तो। बिल्कुल हम तो हुकूमत से अपील करते कहते हैं। एक और शहरी मौजूद है, इनसे जानते सर आप बताइएगा कब से आप यहाँ पर है, क्या सूरत हाल है इलाके की? तकरीबन 30 साल से यहाँ पे हम ऐसे ही कुछ 4-5 साल से ऐसे देख रहे हैं कि गटरों के पानी, बारिश का पानी, कोई भी इंतजामिया नहीं आ रहा। इंतजामिया के बगैर ये सब हालात बुरे हाल है। पहले होता था काम, अब नहीं होता। अब तो बिल्कुल ही बंद ही हो गया काम। कभी लाइट खराब, कभी गटर बंद, कभी कुछ सब सोए हुए हैं। ये हुक्मरान जितने भी हैं सब चोर। बिल्कुल जैसे कि आपने सुना जितने भी हुक्मरान हैं यहाँ पर शायद नज़र आते हैं, अवाम मसाइल में घिरी हुई दिखाई देती है, लेकिन जितनी भी इंतजामिया है, मुतल्लिका महकमे हैं, यहाँ पे गायब दिखाई देते हैं। प्रॉपर इस जगह को जो है तरक्याती कामों की ज़रूरत है। यहाँ पर गड्ढे पड़े हुए हैं, जगह जगह पर निकासी आपका सिस्टम बिल्कुल मौजूद नहीं है, सीवेज सिस्टम बिल्कुल नकारा दिखाई देता है। जगह जगह पर जो हमें गटरों के ऊपर पानी खड़ा दिखाई देता है, कूड़े के ढेर मौजूद है और मुताबिक मसाइल के अंदर इलाका घिरा हुआ और अच्छी खासी आबादी का इलाका है, जिसकी वजह से ज़रूरत है कि इस इलाके को जल्द से जल्द जो है तरक्याती इस इलाके के काम जो है मुकम्मल किए जाएँ। जी ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया।